रिटेल इंडस्ट्री की कुछ छुपी हुई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप वहां पर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर एहसास होगा। काफी समय वर्क करने के बाद ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलती हैं। किसी भी इंटरनेट पे किसी भी वीडियो में इस तरह की बातें कोई नहीं बताता, लेकिन एक्चुअल एम्प्लॉय से जब आप बात करेंगे तो वो ये सारी चीजें आपको बताएगा। चलिए, क्या है वो छुपी हुई चीजें जो आपको जाननी चाहिए अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं या रिटेल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है ये भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में कैसे जल्दी ग्रो करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि मेरे रियल एक्सपीरियंस पर है। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मैंने एक रिटेल कंपनी में वर्क किया था, और अभी मैंने करंटली भी एक रिटेल कंपनी में वर्क किया था। लेकिन मेरा जो काम था वो चैनल सेल्स का ही था, लेकिन हमें स्टोर में डेली जाना पड़ता था और वहां के लोगों से जो बातचीत होती थी वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको 100% वैल्यू कंटेंट मिलने वाला है। तो क्या है वो बातें, चलिए मैं आपको देखो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी रिटेल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये भूल जाएं कि यहां पर 8 घंटे की जॉब होती है। यहां पर 8 घंटे की जॉब नहीं होती। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर टाइमली एक जॉब होती है। यहां तक कि चैनल सेल्स में, एफएमसीजी चैनल सेल्स में जो फील्ड सेल्स की जॉब होती है वहां पर भी एक टाइमिंग होती है। दुकानों की टाइमिंग होती है, दुकान से ऑर्डर लेने की टाइमिंग होती है, क्योंकि दुकान सुबह जब 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे खुलती है तभी से आप मार्केट स्टार्ट करते हैं, और दुकानें तो रात तक चलती रहती है। लेकिन दुकानदार भी 5-6 बजे के बाद ऑर्डर नहीं देना चाहता कहीं भी, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी वालों का ये टाइम नहीं है। तो यहां पर भी जॉब 5-6 बजे ओवर हो जाती है। लेकिन रिटेल सेल्स में अलग ही कहानी है। यहां पर 8 घंटे की जॉब नहीं होती। रिटेल स्टोर सुबह 7 बजे से खुलने की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे, 10:30 बजे बंद होने की उनकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इस बीच में आपका जो टाइमिंग है वो बिगड़ जाता है। कैसे काम कराते हैं, क्यों काम कराते हैं, क्या नियम है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का एक नियम बना हुआ है कि 8 घंटे की जॉब रहनी चाहिए, यानी 8 घंटे की ही ड्यूटी रहनी चाहिए। कुछ लोगों ने 1 घंटा और ऐड कर लिया है इसमें कि 9 घंटे, यानी 8 घंटे जॉब और 1 घंटे में जो आपको हम लंच टाइम देते हैं, जो आप टॉयलेट करने जाते हैं, इस तरह की कहानियां। चलो मान लिया 1 घंटे और ऐड कर लिया हमने आपके कहने से, 9 घंटे। लेकिन जॉब इतनी नहीं होती। जॉब यहां पर करीब करीब 11 से 12 घंटे की मिनिमम होती है। अगर आप यहां पर आने का मन बना रहे हैं तो यहां पर 11 से 12 घंटे काम करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुछ कंपनियां हैं जहां पर थोड़ा सा टाइमिंग है, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो बॉस होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे होती है, जो बॉस होता है वो जब से स्टोर खुलता है और जब तक स्टोर बंद नहीं हो जाता तब तक वो काम करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो बॉस है उसी के अंडर में जो एम्प्लॉई हैं वो उनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आपकी उनसे पहले छुट्टी हो जाए। यानी अगर आप सही तरीके से काम करके नियम कायदे कानून बताते हैं और काम खत्म करके जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप बॉस की नजरों में गिरते चले जाएंगे, यानी आपका वहां पर फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको उतना टाइम वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस की एक टाइम लिमिट बंधी हुई है। यह है इस इंडस्ट्री की दिक्कत। जबकि नियम क्या कहता है, नियम रिटेल स्टोर का यह कहता है कि यहां पर शिफ्टों में काम होता है, यानी शिफ्टों में एम्प्लॉय रखने चाहिए। लेकिन इंडिया में कौन देख रहा है नियम कायदे कानून? कंपनी इसको ब्रेक करती है और उसी कर्मचारी से रात तक काम कराती है जो जितने में मान जाए। जबकि रिटेल स्टोर अगर आप विदेश में देखेंगे तो वहां पर शिफ्टों में काम होता है, क्योंकि वो सुबह से खुलता है, रात को 10 बजे, 11 बजे तक खुला रहता है। तो 2 शिफ्ट बनी ही जाती है। तो एक शिफ्ट में काम करके एम्प्लॉय को छुट्टी दी जाती है और दूसरी शिफ्ट वाले काम स्टार्ट कर लेते हैं, आके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में इन सबसे बचा जाता है, पैसे बचाए जाते हैं और एक ही आदमी से गधे की तरह काम कराया जाता है। इसलिए यहां पर टाइमिंग बहुत वो है। तो ये इसका एक नेगेटिव फीडबैक है, इसका एक काला चिट्ठा है। अब यहां पर इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए देखो, इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए आप एक ही कर सकते हो कि आप भी बॉस बनो, आप भी ज्यादा सैलरी वाली रिटेल इंडस्ट्री की जॉब करो।
अगर आपको 10,000 रुपए मिलते हैं और 12 घंटे काम कराते हैं तो आप वो काम करो, अगर मजबूरी है तो करो, लेकिन जल्दी से जल्दी किसी ऐसी रिटेल कंपनी में जाओ जहां मिनिमम सैलरी आपकी पोजीशन की 14 से 15,000 हो, 18,000 हो। तो वहां पर अगर 12 घंटे भी काम कर लोगे तो ये सोच के चलो कि ओवर टाइम भी आप कर रहे हो और उसका आपको बढ़ा के मिल रहा है। या आप वहां पर सुपरवाइजर बन जाओ, टीम लीडर बन जाओ, या ऊंची पोस्ट पर पहुंचने की जल्दी जल्दी कोशिश करो। यहां इस काले जाल से निकलने का बस एक ही रास्ता है रिटेल इंडस्ट्री में, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये मान के चलें। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जब भी कोई नया स्टोर लॉन्च होता है, ये भी एक काला सच है, जब भी कोई नया स्टोर लॉन्च होता है, नई कंपनी आती है, तो वो एक स्टोर में 40 एम्प्लॉय रखती है। छोटे से छोटे स्टोर में, मीडियम साइज के स्टोर में 40 एम्प्लॉय होते हैं टोटल। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी, मिनिमम इतना रखते हैं। लेकिन जैसे ही स्टोर चलने लगता है, 6 महीने 1 साल होता है, तो फिर उसकी वो कॉस्ट निकालने लगते हैं कि कितना फायदा हो रहा है। धीरे धीरे वो एम्प्लॉय की छटनी कर देते हैं और एक ही एम्प्लॉय कई सारे सेक्शन को संभालता है। जबकि लॉ ये कहता है, जो इसके कायदे कानून ये कहते हैं रिटेल इंडस्ट्री के, कि हर एक सेक्शन में एक एम्प्लॉय होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए। तो ये दिक्कतें आने लगती हैं जब 1 साल में वो फिर प्रॉफिट लॉस देखने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे एम्प्लॉय कम कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे रिटेल स्टोर में आपको बहुत कम एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं। यहां तक कि एक एक फ्लोर पे एक भी एम्प्लॉय नहीं रहता, आपको नीचे से बुला के लाना पड़ता है। कॉस्ट कटिंग होती है और किसी तरह उनको अपना फायदा निकालना होता है। तो यानी जो एम्प्लॉय है वो 2-3 एम्प्लॉय का काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है। तो आप इसको समझ जाइए, एक काला सच है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ज्वाइन करें तो ज्यादा पैसों पे करें, ज्यादा ग्रोथ लेने के चक्कर में रहें। किसी एक कंपनी का आपको, मतलब अगर आपको ग्रोथ मिल रही है तो आप ग्रोथ लेते रहिए, क्योंकि यहां पर आपको समय देना ही पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। ये इसका काला सच है। मैंने क्या बताया, स्टोर जब से खुलता है, दुकान जब से खुलती है, जब तक बंद नहीं होती तब तक टॉप लेवल एक्टिव रहता है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो। तो वो नीचे वाले एम्प्लॉय को कभी भी फोन करके रिपोर्टिंग लेगा और नहीं चाहेगा कि वो लोग जाएं। वो यही कहेगा काम पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो ये इसका एक काला सच है। लेकिन यहां पर भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। अगर आपकी किस्मत में मल्टीनेशनल कंपनी का रिटेल स्टोर आ गया या अच्छी कंपनियों का आ गया, तो वहां पर आपको सैलरी दुगनी मिलेगी, अलग बेनिफिट, अलग अदर जो बेनिफिट होते हैं वो भी अलग मिलेंगे। और जो बड़ी कंपनी है जिनके स्टोर अच्छे चल रहे हैं, वो ज्यादा एम्प्लॉय भी रखती हैं, इसीलिए आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। तो ज्यादा सैलरी वाली जॉब इसमें देखो। इंडस्ट्री अच्छी है, जब आप सीनियर बनेंगे, सुपरवाइजर, टीम लीडर, मैनेजर बनेंगे, तो आपकी सैलरी में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तब ज्यादा टाइम भी काम करेंगे तो आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। ये होगा कि आप एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में छोटी पोजीशन पे अधिकतर लोग छोड़ के चले जाते हैं और उनके मन में नेगेटिव ख्याल रहता है कि ये इंडस्ट्री तो बर्बाद है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। मैंने एक काला सच बताया, कोई नहीं बताता है भाई, एक्सपीरियंस है तो बता रहे हैं।